ये जो पूरा इलाका है वो सोना उगलेगा। ये दो पर्वत हैं, पांडु वाला पर्वत। इन दोनों पहाड़ों के उस तरफ 1 लाख एकड़ गन्ने की खेती है और इन पहाड़ों के इस तरफ यहां पीछे देखिए, एक गवर्नमेंट शुगर फैक्ट्री है, पूरी तरह सुसज्ज है। यहां गन्ना पैदा होगा और गन्ने से पैदा होगी शक्कर। अरे ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। इस पर्वत से उस पर्वत के दोनों तरफ 30 किलोमीटर तक कोई भी सड़क नहीं है। खेती से आने वाले ट्रक्स को 60 किलोमीटर चलना पड़ता है। प्रोडक्शन कॉस्ट दुगनी हो जाती है। नफा जाता है तेल लेने, और यही सबसे बड़ी वजह है कि फैक्ट्री बंद हो गई। बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं वहाँ पर। इस फैक्ट्री को डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मैंने खरीद लिया। कौन सी स्कीम? अरे जेब कतरे जैसे शहर में अपने अपने इलाके बनाते हैं ना। आजकल एमएलए और तुम्हारे पापा जैसे नेता लोग घाटे से बंद पड़ी सरकारी फैक्ट्रीज को कौड़ियों के दाम खरीद कर आपस में बांट लेते हैं। यही है डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम। कुछ भी मत फेंको, पूरे 25 करोड़ में खरीदा है। और इसकी असली कीमत 250 करोड़ है। इस हिसाब से मूंगफलियों के दाम पर इसे खरीदा है साहब ने। 8 किलोमीटर डीजल चलाने के बाद फैक्ट्री का प्रॉफिट खड्डे में ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर इन दोनों पर्वतों के बीचों बीच हम एक रोड बना दें तो इस शॉर्टकट से गन्ना सीधा फैक्ट्री के अंदर होगा। इतनी सी बात थी तो ये सड़क पहले क्यों नहीं बनाई? इतनी देर क्यों लगी? एक इंजीनियर ने भी यही सवाल उठाया था। अगले दिन उसकी लाश उठाई गई थी। क्या कह रहे हो? 60 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 5 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने से कॉन्ट्रैक्टर को बहुत बड़ा लॉस हो जाता ना। उस लॉस से बचने के लिए उस कॉन्ट्रैक्टर ने इंजीनियर को बलि का बकरा बना दिया। कॉन्ट्रैक्टर कौन था? इनके महान ससुर जी। शांति। सड़क के अलावा उनकी ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाने का कॉन्ट्रैक्ट भी हथिया लिया। जैसे मशीन गन्ने से सारा जूस निकाल देती है, ठीक वैसे ही उन्होंने फैक्ट्री से सारा प्रॉफिट निचोड़ लिया और अब उनके दामाद ने फैक्ट्री हड़प ली। इतनी तारीफ काफी है। अब सुनो, फैक्ट्री तक रोड बनाने के लिए यहाँ के गरीब किसानों से जबरन कौड़ियों के दाम पर खेत खरीदने होंगे। भाई मैं समझ गया। क्या समझा पूछना? ऐसे तू बोलेगा नहीं, चल बता। अब ये जमीन छीनने का काम ये लॉयर, ये कलेक्टर और ये इंस्पेक्टर मिलकर करेंगे। अब क्या घर तक का छोड़ू? चलो नीचे उतरो। एक कटिंग पिला रामो, बगैर मलाई मार के। हाँ। रामो, किसी के ग्लास में बच गई हो तो वो भी डाल देना। डाल देता हूँ। हाँ। हाँ। ऐसी रंग बिरंगी शर्ट तेरी शक्ल पे सूट नहीं करती। हेलो, लड़कियाँ पर्स में माल और सीने पे बाल देखती हैं, शक्ल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। हाँ। पहले जरा ये चश्मा हटा, देखना है कितना हैंडसम है तू। ओके। अच्छा, ये कितनी है? ओहो, ये कितनी है? 3। तो मुझ में और तुम में क्या फर्क हुआ? मेरी लेफ्ट आंख से डबल और राइट आंख से आधा दिखता है, तो दोनों मिलाकर के 4 हुआ। ओह, सरपंच जी यहीं बैठे हैं। तो बताइए सरपंच जी, कैसे हैं आप? बीमार होता तो किसी अस्पताल में पड़ा होता। बिल्कुल। कोई टेंशन होती तो खंबा पी रहा होता। सही कहा। सब कुछ सही है इसलिए चाय पी रहा हूँ। शक्ल से तो तुम बेवकूफ लगते ही हो, सवाल भी बेवकूफों वाले। वैसे काफी दिनों बाद दिखे, कहीं गए थे क्या? पहले शेव कराने शोलापुर गया, फिर हेयर कट कराने के लिए नासिक गया, फिर नहाने धोने के लिए पूना गया, लंच खाने के लिए लोनावला चला गया, फिर कॉफी पीने के लिए मीरा रोड आ गया, पान खाने पनवेल चला गया और बिरयानी खाने के लिए कल्याण। उसके बाद एक गधे से मिलने के लिए यहाँ चला आया। हुई। सुपर फिगर, 1 नंबर। लगता है ताजा फूल तोड़ के लगाइए बालों पर। अगर मुझे ये मिल जाए ना। ये मेरी बेटी है। संभल के। तेरी डबल आंखों से इसकी सुंदरता तो देख ली तूने। अब यहाँ आकर ये जो कहेगी वो सुनकर तेरे कान के बाल जलकर खाक हो जाएंगे। ऐसा क्या रे कंडक्टर? मुझे बुलाया? मेरे बचे हुए 5 रुपए तेरा बाप लौटाएगा क्या? तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगी? हाँ? अरे तुम कहो तो मैं अपना पूरा बैग दे दूं। तेरा पर्स कोई सेठ की तिजोरी है क्या जिसमें से धन निकलेगा? गधा कहीं का। मैं गधा? हाँ, तू गधा। 5 रुपए क्या फोकट में आते हैं? 5 रुपए में तंबाकू आता है, पान आता है, बीड़ी आती है, माचिस आती है, चॉकलेट आती है, लॉलीपॉप आती है, सुई आता है, धागा आता है, बिस्किट या चिप्स का पैकेट आता है, नहाने धोने का साबुन आता है, सेब या चीकू आते हैं, छोटा या मोटा नींबू आता है, मूंगफली का तेल आता है, सरसों का तेल आता है,
टूथपेस्ट आता है, बड़े और बच्चों का टूथब्रश भी आता है। हाँ। बाप रे, 5 रुपए में इतना कुछ आता है? ये तो आज से पहले मुझे पता ही नहीं था। बेटा हो सकता है इसके बाद सचमुच छुट्टा ना हो। तुम मैटर से दूर ही रहो बड़ाऊ, मैं सुलझा लेगी। कोई अपने पिता के साथ इस तरह बात करता है क्या? बोल। जब मैं बचपन में आपको डांटती थी तो तब तो मेरा बेटा मेरा सोना करते थे। ये गलती आपको तब सुधारनी चाहिए थी। इस उम्र में ट्रेंड बदलेंगे ना तो मैं नहीं मानने वाली। कंडक्टर, क्यों बे लोगों से 5-5 रुपए इकट्ठा करके ट्रांसपोर्ट कंपनी खरीदने वाला है क्या? तुम्हारे 5 रुपए से मैं विजय कालिया नहीं बन जाऊंगा। अब उनका एक मुक्का पड़ा ना तो सारी बत्ती सी नीचे आ जाएगी। चमेली अपुन। लगता है ये शौक से पागल हो जाएगा। अब जरा मेरी मजबूरी समझो। गांव की इकलौती बस का इकलौता कंडक्टर है ये कार्टून। अब अगर ये बस भी चलनी बंद हो गई तो सरपंच की पोस्ट तो 2 दिन में हाथ से गई समझो। अब जल्दी से कोई आइडिया दो। मेरा नाम है अप्पू राजा, आइडियाज दो ताजा ताजा, लाओ दक्षिणा। आ गया जेब खाली करने। देसी ठर्रा। इस चमेली भाई को तुमने क्या समझाया? हाँ, मैं अकेली तुम सब पे भारी पड़ जाऊंगी। हाँ। अरे चिकनी चमेली पौवे की कसम, अभी अभी तो तुम तिरुपति मंदिर से लौट के आई हो। आते ही गणपति के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, क्या ये भूल गई? अय्यो, वो तो मैं भूल ही गई थी। जय हो जय हो। तिरुपति से लौटने की ठीक बाद मेरी शादी हो जाएगी। आपके पुजारी ने मुझसे ऐसा ही कहा था। तिरुपति जाने के लिए पापा को पटाने में 6 महीने लग गए थे। हाँ, अब मेरी शादी करवाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, ठीक है? अपने हीरो से शादी नहीं हुई ना तो इस पाखंडी की बलि चढ़ा दूंगी। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? बिना और टाइम वेस्ट किए सीधा अपने मिशन पर शुरू हो जाइए। और हाँ, 1 टाइम ऑफर, शादी फिक्स होते ही 111 नारियल चढ़ाऊंगी। इस प्रॉमिस का गवाह ये पंडित है ना? पूरी दुनिया आपको आपके बर्थडे पर नारियल चढ़ाती है, लेकिन मैं आपको हर रोज मोदक देती हूँ। अरे आप अपने कान क्यों बंद कर रहे हैं पापा? इस लड़की की आवाज सुनकर मेरे कान पक गए। मेरे चढ़ावे के लड्डू का सेवन तो तू करता है, इतनी गर्मी में नारियल का पानी भी तू पी जाता है। इस लड़की की बकवास सुन के मेरे मस्तिष्क में पीड़ा होती है और तू बाम भी नहीं लगाता है। पिछली बार तो इसकी बातें सुन के मैंने कोमा में प्रस्थान कर लिया था। बड़ी हंसी आ रही है। मेरी बातें तुझे जोक लग रही हैं? जोक किसे कहते हैं मैं अभी बताती हूँ तुझे। बच्चे, दीदिया का हीरो लौट आया। मेरा हीरो लौट आया। वाह, मेरा हीरो लौट आया। बंटी लौट आया। बंटी, ओ बंटी, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रहे हो? सोने दो। अरे उड़ गया। अरे पानी मत फेंकना, पानी मत। बेटा ज्योति, तुम्हारा भाई अब तक सो रहा है या उठ गया? भैया वो तो कब के उठ गए। ज्योति, वो कुंभकर्ण उड़ गया है, मैं जाऊं उसे उठाने? पापा पापा। क्या हुआ बेटा? मैं सपने में एक राक्षस आया। मैं सो नहीं पा रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे मिलिट्री वाले का बेटा होकर डरता है? सो जा सो जा। प्यारे बंटी, आज युद्ध में भारत की जीत हुई। मैं नहीं, लेकिन तुम तो सरहद पर हो। बहुत गर्व की बात है। बॉर्डर पर तुमने मौत का तांडव देखा है। मौत का डर सबको सताता है। डर फर्ज को निभाने से रोकता है। जिस दिन डर पे विजय पालोगे, हर युद्ध जीतोगे। मौत पे विजय पाने का मतलब लंबी उम्र जीना नहीं होता, बल्कि हंसते हुए हर दिन मौत को एक नई चुनौती देना होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। कभी हिम्मत मत हारना, चेहरे की मुस्कान कभी मत खोना। हंसते हुए तुम बहुत अच्छे लगते हो। तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी अब तुम पर है। तुम्हारा पापा। पापा, कहाँ है मेरा हीरो? तुम्हारी चमेली आ गई, मेरा डैशिंग हीरो बंटी। कहाँ है बंटी? ओ मेरी ननद, कहाँ है मेरा पति परमेश्वर? उसको बुलाओ, मैं आ गई हूँ। ज्योति, आखिरी बार जब मैं उनसे मिली थी वो तो बिल्कुल ठीक थे ना? फिर ये कैसे हो गया? हार्ट अटैक। क्या कहा? हार्ट अटैक?
इतने फिट आदमी को हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? इस गांव में एक से एक फालतू स्टूपिड लोग भरे पड़े। उनके बजाय भगवान ने इन्हें क्यों बुलाया? वो गधा सरपंच, आइडियाज का सेल्समैन अप्पू राजा, नहीं तो उस पाखंडी पंडित को यह हार्ट अटैक आ जाता। अपने बेटे की शादी किए बिना कैसे चले गए? ये तो चमेली है। अभी तक वैसी ही रोती है तू। अपना होलिया तो देख, सर पे गुलदस्ता उगाने की आदत गई नहीं तेरी। कितनी जिद्दी थी, बचपन में लॉलीपॉप चूसती थी, किसी को नहीं देती थी। ए, ड्रामा बंद कर। कितना आंसू टपकाती है, मैं टपका रहा हूँ? काय को रोती है? पापा ने हंसने को कहा है, फिर ये धारा काय को? ये आंसू बहुत ही कीमती है, एक आंसू 1 करोड़ रुपए का है। इन्हें जमीन पर गिरने मत दो, वरना हम सब दुखी हो जाएंगे। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो पिताजी खुश नहीं होंगे। क्या जवाब दोगी तुम उन्हें? अगर तुम चाहती हो कि उनकी आत्मा को शांति मिले तो तुम्हें हमेशा खुश रहना होगा। तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। चल बता, तुझे कैसा पति चाहिए? बड़े कद्दू की तरह गोल मटोल या छोटी भिंडी की तरह स्लिम ट्रिम? मैं इनसे नाराज। क्यों? सपने में इसकी शादी का जिम्मा तुम्हें दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मेरे बारे में तुम्हारे सपने में कुछ भी नहीं कहा इन्होंने तो। सपना? कौन सा सपना? कि तुम मुझसे शादी करोगे। हाँ, अंकल का सपना था कि उन्हें मुझ जैसी सुशील शर्मीली बहू मिले, पर वो पहले ही चल बसे। पापा को डरावने सपने आते थे, पर इतने डरावने भी नहीं। हर मर्द की इच्छा होती है कि उसकी औरत से शादी हो, किसी बंदरिया से नहीं। बिल्कुल करेक्ट बोला तुमने। मैं लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक औरत हूँ, एक भरपूर हसीन औरत, एक जलती चिंगारी, जवानी के शोले भड़का दूंगी। एक हसीन सपना, मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी जवानी की भूख मिटा दूंगी।